अहमदाबाद में स्माइल ऑन व्हील्स मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत। फतेहवाड़ी कैनाल क्षेत्र में पहली एम्बुलेंस वैन का भव्य उद्घाटन। आदाब मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय और इंसानियत भरा कदम उठाया गया है। स्माइल ऑन व्हील्स ए मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम के माध्यम से आज अहमदाबाद को अपनी पहली मोबाइल एम्बुलेंस वैन मिली, जिसका भव्य उद्घाटन फतेहवाड़ी कैनाल क्षेत्र में किया गया। यह एम्बुलेंस वैन खास तौर पर उन इलाकों के लिए शुरू की गई है जहां गरीब, मजदूर और ज़रूरतमंद लोग इलाज से वंचित रह जाते हैं। इस मोबाइल हेल्थ केयर वैन के जरिए हर मोहल्ले, हर गली और हर बस्ती में मुफ्त दवाएं और डॉक्टरों द्वारा जांच की सुविधा दी जाएगी। घर घर पहुंचेगी सेहत की सुविधा। इस एम्बुलेंस वैन में योग्य डॉक्टर मौजूद रहेंगे जो मरीजों का प्राथमिक चेकअप करेंगे और ज़रूरत के अनुसार मुफ्त दवाएं भी वितरित करेंगे। बुखार, सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सामान्य संक्रमण जैसी बीमारियों का मौके पर ही इलाज किया जाएगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो आर्थिक मजबूरी या दूरी के कारण अस्पताल नहीं जा पाते। लोक सेवा की भावना से प्रेरित एनजीओ की पहल। इस सेवा को शुरू करने वाला एनजीओ लोक सेवा की भावना से वर्षों से काम कर रहा है। अहमदाबाद में यह इसका पहला कदम है, लेकिन एनजीओ पहले से ही देशभर के कई राज्यों में ऐसी मोबाइल एम्बुलेंस वैन के माध्यम से लाखों लोगों को मुफ्त चिकित्सा सेवा दे रहा है। एनजीओ का उद्देश्य साफ है, इलाज किसी की मजबूरी नहीं, हर इंसान का अधिकार है। उद्घाटन कार्यक्रम में दिखा उत्साह। आज फतेहवाड़ी कैनाल क्षेत्र में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय नागरिकों, समाजसेवकों और स्वयंसेवकों की बड़ी संख्या मौजूद रही। लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे गरीबों के लिए जीवनदायिनी सेवा बताया। कार्यक्रम के दौरान ये स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि यह सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं, बल्कि उम्मीद और राहत की एक नई शुरुआत है। अहमदाबाद के लिए एक मिसाल। स्माइल ऑन व्हील्स मोबाइल हेल्थ केयर प्रोग्राम अहमदाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक मिसाल कायम करने वाला कदम है। ये वैन उन गलियों तक पहुंचेगी जहां अब तक एम्बुलेंस का नाम भी सपना था। इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में और भी मोबाइल एम्बुलेंस वैन शहर के अलग अलग इलाकों में चलाई जाएंगी ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे। ये कार्यक्रम वाकई काबिले तारीफ है। सेहत के साथ मुस्कान बांटने वाला स्माइल ऑन व्हील्स। इस मौके पर मकतमपुर जुहापुरा के लोकप्रिय कॉरपोरेटर हाजी भाई मिर्जा भी खास हाजिर रहे थे। उद्घाटन के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं रिस्पेक्टेड जॉन खत्री सर, वाइस प्रेसिडेंट, रिस्पेक्टेड सबा कोटिया मैम, सीनियर मैनेजर सीएसआर, रिस्पेक्टेड हाजी साहब। मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप नीचे आइए और दीप प्रज्वलित करें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। दवाखाना जो है ये हमारी 140वां गाड़ी है। हमारी जो प्रोग्राम जो चल रही है 20 स्टेट में चलती है और इसमें से 14 ऐसा जो गाड़ी है जो डॉयचे बैंक ने दिया हुआ है, सपोर्ट किया हुआ है। ये हर हफ्ते एक बार गाड़ी तो आएगा ही आएगा और आपका पूरा प्राइमरी हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है इसी गाड़ी से होता है। करीबन हर साल 12 लाख पेशेंट का हम ट्रीटमेंट करते हैं और पूरा मुफ्त में। तो ये जो गाड़ी जो आने वाले आपके बस्ती में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, ये आज तो खाली उद्घाटन का खाली प्रोग्राम है, लेकिन गाड़ी तो ऑलरेडी आना स्टार्ट किया है और आपसे निवेदन है कि आप सभी इसका पूरा फायदा उठाएं। और ऐसा ऐसा इसमें ऐसा भी है कि रेफरल सर्विस है, तो आपको जो गाड़ी पर नहीं मिलता है तो अपनी जो टीम है, डॉक्टर है, फार्मासिस्ट है, दवाइयाँ मिलती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको और कुछ चाहिए तो हम लोग आपको हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, क्योंकि हमारी जो रेफरल सर्विस भी होते हैं, जो अफजल भाई है और उनकी टीम है, वो आपको मदद करेंगे इसमें। तो ऐसे मेरी जो है रिक्वेस्ट है सबको, पूरा फ़ायदा उठाइए, पूरा मुफ्त में है, आपको कुछ नहीं देना है, आपका कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा। डॉक्टर है, दवाइयाँ हैं, फार्मासिस्ट है, पूरा टीम है, ये आपकी सेवा में आया हुआ। तो डॉयचे बैंक को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो अपने ऊपर विश्वास करके ये जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे मैं बताया कि 14 गाड़ियाँ इनके सपोर्ट के थ्रू चला रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, 700 लड़कियां जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका भी सपोर्ट डॉयचे बैंक से हो रहा है। तो जरा तालियां से उनको जरा। तो इस प्रकार डॉयचे बैंक के सपोर्ट से
करीबन 5 लाख व्यक्ति का अभी तक बेनिफिट हुआ है। 8 लाख सॉरी। और ये जो हमारी सपोर्ट है ये 10 साल से चल रही है, हमारी जो भागीदारी है 10 साल से चल रहा है और ऐसे भी आगे जाकर कंटिन्यू होगा और पूरा इट इज़ फॉर आपके लिए, तो प्लीज़ यूटिलाइज एंड थैंक यू, धन्यवाद। मेरा नाम सबा है और मैं डॉइचे बैंक में काम करती हूँ। वो जो उधर लोगो डाला है वहाँ पे ब्लू कलर का, ये एक बैंक है जैसे ICICI SBI जो जर्मनी देश का बैंक है और इंडिया में उनका एक ऑफिस भी है और मैं वहाँ पे काम करती हूँ। मैं वहाँ की CSR टीम में काम करती हूँ। मतलब कि जो प्रॉफिट से जो कुछ पैसा आता है हम बहुत सारे अच्छे NGOs को सपोर्ट कर सकते हैं। स्माइल फाउंडेशन उनमें से एक है और हम जॉन ने बहुत कुछ बोल दिया, मैं बस एक और बार बोलूँगी कि हम स्माइल फाउंडेशन हमारे बहुत ही पुराने और बहुत ही अच्छे पार्टनर है 10 साल से। ये जो वैन है हमने 10 साल पहले स्टार्ट किया था 6 वैन्स के साथ और अभी हम 14 वैन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये उनमें से एक वैन है जो अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। 8 लाख लोगों को हम पहुंच पाए हैं अभी ये 10 साल में और अभी ये पहला वैन है हमारा जो हम अहमदाबाद में कर रहे हैं और हम बहुत खुश है कि हम ये वैन के साथ हमारे प्रोजेक्ट को अहमदाबाद में ला सकते हैं। जॉन ने आपको बताया कि मतलब ये वैन का क्या महत्व होगा आप सबके लिए। आपके जो भी पड़ोस में है, दोस्त है, उनको प्लीज़ बोलिए यहाँ पे आने को। हफ्ते में एक बार वैन आएगा, आप अपने पूरे परिवार को लेके आइए। जो भी टेस्ट करा रहे हैं वो सब यहाँ पे आके कीजिए। एक बार तो आपको आना चाहिए हर 2-3 महीने में टेस्ट करवाने के लिए, सबके लिए, परिवार के लिए। मैं बस उतना बोलूँगी और थैंक यू आज आने के लिए हमारे ये इवेंट के लिए। थैंक यू। माशाअल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमको लोगों की तकलीफों में मदद करना और इंसानियत की खिदमत करना, ऐसे हमारे जॉन साहब हमारे शिवा में जो डॉइचे बैंक के CRC के भी अंदर आप साथ साकार दे रहे हो, NGO को सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए आज इस बस्ती के तमाम लोगों की तरफ से एक काउंसलर होने के नाते पे दिल की गहराइयों से आप लोगों को मुबारकबाद दे रहा हूं और साथ ही साथ लोगों को भी कहूंगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाएं कि यहाँ से जुआपुरा जाना और दूर तक जाना दवाई लेने 200 रुपये रिक्शा के खर्च हो, 200-250 डॉक्टर ले ले, 500 रुपये का, तो हमको यहाँ घर के आंगने में फ्री में खिदमत करने आए हैं लोग। तो आप लोग भी सबसे पहले इनको तालियां बजाकर इनका सम्मान करें कि जिससे क्या है कि लोगों के हौसले बढ़े। माशाअल्लाह हर जगह पर ऐसी खिदमत लें। आज बताया इतनी सारी गाड़ियां इतनी देश के राज्यों में चल रही है, तो एक गुजरात में, वो भी अहमदाबाद में, वो भी अपने मोहल्ले में कस्बा पार्क में अपनी खिदमत में आए। तो और फिर से एक बार वंश मोर ताली का कहूंगा कि इनके लिए वो भी ताली बजाएं और इनका सम्मान बढ़ाएं और अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हर जगह इनकी खिदमतों को कबूल करे और इनको तंदुरुस्ती दे और नाकामी आफत से बचाए, नजरे बद से बचाए, जिससे हर जगह पे कहीं ना कहीं परेशानी आती है तो हर मुश्किल का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है। तो ये क्या है कि हमारी मुश्किलें बहुत सारी है, तो ये मुश्किलों के लिए कहीं ना कहीं हमको मददरूप हो रहे हैं और उम्मीद रखता हूँ और भी बहन जी एक गाड़ी ठीक है इतने में चल पाएगी। और भी इलाके बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर शहर से और बस्तियों से दूर तक जाना पड़ता है लोगों को। तो जॉन साहब आपसे भी गुजारिश है और भी गाड़ी बढ़ाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि भाई आने वाले टाइम पे थोड़ी सी ध्यान दें कि हर बस्ती के हर मोहल्ले में आपको फोटोग्राफी तो मिलती होगी। पिछले 5 शहरों से सीमा जी वगैरह ये खूब मेहनत कर रहे हैं, अफसर भाई भी खूब मेहनत कर रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले जाकर दवाएं दे रहे हैं और काफ़ी लाइन आती है। कहीं भी 20-25 पेशेंट नहीं निकलते, 80-100 रोजाना निकलने। हमने उद्घाटन की राह नहीं देखी थी
कि भाई उद्घाटन हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन हम हमारी खिदमत चालू कर दें। और आज कुछ उद्घाटन का मौका है तो माशाल्लाह आप लोग आए। सारी बस्ती की तरफ से आपको फिर से खूब खूब धन्यवाद देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोग अपने अपने मोहल्लों में जाकर अपनी अपनी जगह पर जाकर बोलना कि भाई गाड़ी शुरू हुई है, इसका लाभ लें। और डॉक्टर भी कोई चालू डॉक्टर नहीं है, MBBS डॉक्टर है और माशाल्लाह तमाम प्रकार की दवाएं दी जाएगी। दवाइयों में ऐसा नहीं है कि ये दवाई नहीं है, ये दवाई नहीं है। अपने यहाँ पर जैसे खुजली की लोगों को तकलीफ है, सर्दी खांसी ये वो दवाइयों की बोतलें और हर चीज, किसी का भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और बस ज्यादा वक्त ना लेते हुए, मैं जानता हूँ वक्त ऐसे ही ज्यादा टाइम बीत गया है, तो आप लोग अपने मोहल्लों में अपने 4 पड़ोसी होते हैं, दाएं बाएं आगे और पीछे, सबको जाकर बोलना है कि भाई ये स्माइल फाउंडेशन ने एक बहुत उम्दा काम शुरू किया है, वो भी गुजरात में अहमदाबाद में फतेहवाड़ी इलाके में किया है। तो आप लोग बराए मेहरबानी इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लें और ये मैसेज को पहुंचाएं और दुआएं करें इन लोगों के लिए जो खिदमती ख्याल के लोग हैं, जो खिदमत करते हैं। अल्लाह से दुआएं करें उनके लिए, नमाजों में दुआएं करें कि हमको बहुत लोग कम मिलते हैं, तो जो मदद करने वाले लोग आते हैं, लोग कहीं ना कहीं किसी तरह से परेशानी होती है, लेकिन हमारे परेशानी दूर करने के लिए हमारे को जब आदमी दुखी होता है और कोई सपोर्ट करता है, दवाई देता है, अब उसके वापस वो अच्छा होता है तो उसके दिल से खूब दुआएं निकलती है। तो आप लोगों को आज के मौके पर आप लोग टाइम काट के आए, इसलिए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं। क्यों कि आप अपनी अपनी जगह पे अपने घरों से, अभी खाना पकाने का टाइम, बच्चों का स्कूल का टाइम है, फिर भी माशाल्लाह आप आए। थोड़ा प्रोग्राम लेट हो गया लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप आए तो बाहर आए, नहीं तो सुन्नाटा था यहाँ पर। तो बराए मेहरबानी फिर से एक बात कहते हुए कि बदले बदले हुए वक्त नजर आते हैं, बदले बदले हुए वक्त नजर आते हैं। बीमार लोग रिक्शाओं में दवाई लेने बाहर जाते नजर आते हैं, बीमार लोग दवाई लेने रिक्शाओं में बाहर जाते हैं। आज वक्त बदला है, स्माइल फाउंडेशन आपकी खिदमत में आपके आंगन में नजर आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपकी एनर्जी हमें बहुत मोटिवेट करती है। तो अभी वक्त है कि जो इस्माइल ऑन व्हील की टीम है, मतलब जो डीवी की टीम, अहमदाबाद टीम है, तो नाजिमा जी प्लीज आप आगे आ जाएं और पूरी टीम सब नीचे रहेंगे। और एक की सेरेमनी है, उसके लिए सारे डिग्निटीज को नीचे आना रहेगा प्लीज। हम सामने होते हैं, ये हमारा कंसल्टिंग चैम्बर है, यहाँ पर पेशेंट होते हैं। जब पेशेंट, पहले मैं उनसे रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो पेशेंट की जर्नी जो स्टार्ट होती है वो यहाँ से पहले पेशेंट का पूरा डेटा, इसमें नाम, फ़ोन नंबर या आधार नंबर, साथ में उनका जो जरूरी डिटेल्स है, उनका एज क्या है, मेल या फीमेल, जो भी उनका जेंडर है। उसके बाद डॉक्टर कंसल्टेशन करते हैं, वो मैं सारा कंटिन्यूसली सुन रहा होता हूँ। लाइव हमारी रियल टाइम सिनेरियो कैप्चरिंग रहता है। आफ्टर द कंप्लीट कंसल्टेशन डॉक्टर साहब पीछे नर्स कम फार्मासिस्ट जो हमारी स्टाफ नर्स है उनको पेपर पास करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन राइटर है। और आफ्टर द कंसल्टेशन पेशेंट पूरा वहाँ से मेडिसिन लेते हैं, वहाँ पर पूरा उनका काउंसलिंग कि मेडिसिन कब लेना है, किस तरीके से लेना है, अगर कुछ उसमें डॉक्टर ने इंडिकेट किया है कि किस चीज़ों से परहेज करना है, तो मेडिसिन लेने के बाद पेशेंट फिर चले जाते हैं, उनको फॉलो अप के लिए बता देते हैं हम। तो पेशेंट रजिस्ट्रेशन टू कंसल्टेशन रिसीविंग द मेडिसिन, दिस इज द जर्नी ऑफ पेशेंट।